हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर लाइफ प्रोसेस, जिसमें हम सेकंड लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो टॉपिक है रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एरोब्स। मेनली अगर देखा जाए तो प्लांट्स और एनिमल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो टेम्परेरली वो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम एरोबिक रेस्पिरेशन के ऊपर आ रहे हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 साइमल्टेनियसली, एंड सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी ऑन एरोबिक रेस्पिरेशन आर नोन एज एरोब्स। उनको हम क्या कहेंगे? एरोब्स, जो एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स, एरोबिक जो रेस्पिरेशन है उसको दो मेन टाइप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट आता है डायरेक्ट और सेकंड आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन, डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब है इट इज द एक्सचेंज ऑफ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन with the CO2 of the body cells without special respiratory organs and without the aid of blood. It means direct respiration means it is the exchange of environmental O2 with the CO2 of the body cells without special respiratory organs and without the aid of blood. बगैर स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन के या फिर ब्लड के अगर O2 और CO2 का अगर एक्सचेंज होता है, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज डायरेक्ट। डायरेक्टली वो सेल के अंदर डिफ्यूज होगा। इट इज फाउंड इन एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर। इसके अलावा प्रोटिस्ट के एक्रोस अगर हम देखें, प्लांट्स के एक्रोस अगर हम देखें, डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। स्पंजेस के एक्रोस अगर हम देखें, सिलेंट्रेट्स, राउंड वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स एंड मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। ये कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें डायरेक्ट रेस्पिरेशन होगा विदाउट एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड विदाउट द एड ऑफ ब्लड। डायरेक्ट O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। और सेकंड टाइप का जो रेस्पिरेशन है जिसको हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन का मतलब है इट इन्वॉल्व्स स्पेशल रेस्पिरेटरी organ, for example skin, buccopharyngeal lining, gills, lungs, and needs the help of
blood. इट मीन्स इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन मीन्स स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होगा एंड नीड्स द हेल्प ऑफ ब्लड, जिसमें ब्लड की भी जरूरत होती है, स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन की भी जरूरत होती है. टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कह सकते हैं. इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन में कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन्वॉल्व है उसके बिहाव पर इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन को हम फर्दर डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट आता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन मतलब अगर गैसेस एक्सचेंज के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो अगर स्किन है, द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू द वेस्कुलर स्किन is called cutaneous respiration. For example, in case of annelids के केस में and amphibians हैं some crustaceans के केस में it can function in water as well as on the land. सेकेंड टाइप का जो इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन है bacco-pharyngeal respiration. The exchange of respiratory gases through the thin vascular lining of the bacco-pharyngeal cavity. In some of the amphibians, for example frog, toads, इनके केस में it occurs in air. क्यूटेनियस ऐसे एनिमल्स में पाया जाता है जो कि वाटर और लैंड दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जो कि वाटर और लैंड दोनों ही हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर सकते हैं. उनकी हैबिटेट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल बोथ. बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाए जाते हैं मेनली, उनके केस में जो रेस्पिरेशन होगा वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन बक्को-फेरेंजियल जो लाइनिंग होती है, फॉर एग्जांपल सर्टेन एम्फीबियंस है, फ्रॉग्स है, टोड्स है, उनमें बता सकते हैं. और एक थर्ड टाइप का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ब्रेकियल रेस्पिरेशन. टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन हेल्पफुल गिल्स. The exchange of respiratory gases in the gills is known as brachial respiration. Many जो annelids हैं, most crustaceans हैं, mollusks हैं, कुछ एक insects larva हैं, echinoderms हैं, and all fishes, some amphibians. ऐसे एनिमल जो कि केवल और केवल एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं. एरियल लाइफ शो करेंगे बक्को-फेरेंजियल रेस्पिरेशन. वाटर लैंड दोनों के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, और केवल वाटर में सर्वाइव कर रहे हैं ब्रिंकियल रेस्पिरेशन. और एक फोर्थ टाइप का जो रेस्पिरेशन है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन. लंग्स की हेल्प से. टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स अगर हेल्पफुल है गैसेस एक्सचेंज में तो वहां पर टाइप ऑफ रेस्पिरेशन जो कि इनडायरेक्ट होगा क्या कहेंगे, पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहेंगे. जैसे कि रेप्टाइल्स हैं उनके केस में, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके केस में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है. तो यहाँ पर इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन जिसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन की भी जरूरत होती है और ब्लड की भी जरूरत होती है, क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन. टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बिहाव पर हम उसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्यूटेनियस, बक्को-फेरेंजियल, ब्रिंकियल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन. नाउ वन बाय वन हम यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स की हेल्प से गैसेस एक्सचेंज होगा. एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन डिफरेंट एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2 इनटू द एटमॉस्फेयर. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स can breathe in oxygen from the atmosphere, but whereas aquatic animals breathe in oxygen dissolved in water. aquatic dissolved oxygen को लेते हैं, but जो terrestrial animals होते हैं वो atmosphere में breathe करते हैं. According to the environment the animals inhabit, there are different means of respiration. किस habitat में पाए जा रहे हैं animals,
उसके बिहाव पर यहाँ पर डिफरेंट मीन्स है रेस्पिरेशन के। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस भी हो सकता है रेस्पिरेशन, स्किन की हेल्प से भी हो सकता है, गिल्स की हेल्प से भी हो सकता है, एयर ट्यूब्स की हेल्प से भी हो सकता है, लंग्स की हेल्प से भी हो सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल दीज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स possess द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सेल मेम्ब्रेन है, स्किन है, गिल्स है, एयर ट्यूब्स है या फिर लंग्स हैं, उनमें इंपॉर्टेंट जो फीचर्स होते हैं जो कि इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्पफुल होंगे, उसमें फर्स्ट पॉइंट आप कह सकते हैं कि इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन में लार्ज सरफेस एरिया होता है टू गेट इनफ ऑक्सीजन। सेकेंड, हाईली थिन वॉल्स फॉर इजी डिफ्यूजन एंड एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिच ब्लड सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टिंग रेस्पिरेटरी गैसेज। एक्सचेंज होने के बाद जो गैसेज होती हैं वो ब्लड के अंदर जाती हैं ऑक्सीजन, और ब्लड से फिर जो कि ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू है टारगेट सेल तक सप्लाई होती है। तो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन के क्रॉस गैसेज एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। इट मीन्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन में 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं जिनके बिहाव पर इजी गैसेज एक्सचेंज होता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, रेस्पिरेशन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, कुछ एक जो सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि अमीबा है, पैरामीशिया है, यूग्लिना है, एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज बाय ए सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन, दैट इज बाय सेल मेम्ब्रेन और जनरल बॉडी सरफेस। बट मल्टी सेल्यूलर की अगर बात करें जैसे कि हाइड्रा है, उसके केस में फ्लैटवॉर्म में, राउंडवॉर्म में लेके डेफिनेट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो यहां पर इन एनिमल्स के केस में भी गैसेज एक्सचेंज कैसे होगा? सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस और सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा नेक्स्ट, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। अर्थवॉर्म के केस में, लीचीज के केस में एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू द स्किन and their skin is always moist and richly supplied with blood capillaries। इन एनिमल्स में जिनमें स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होगा, स्किन मॉइस्ट रहती है, richly supplied with blood capillaries, so we can say that oxygen diffuses in and CO2 diffuses out through the cells of the skin। for example frog जो कि एक एम्फीबियन है, also respire through the skin when in water। वाटर में जब जाता है फ्रॉग तो वहां पर रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होगा जो हेल्पफुल होगा स्किन। इसके बाद रेस्पिरेशन थ्रू एयर ट्यूब्स। रेस्पिरेशन थ्रू एयर ट्यूब्स और ट्रेकिया इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट का इंपॉर्टेंट फीचर है एंड दिस सिस्टम ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज ट्रेकियल सिस्टम। क्या कहेंगे? ट्रेकियल सिस्टम। याद रखिएगा, ट्रेकियल जो ओपनिंग होती है इंसेक्ट में उनको क्या कहेंगे? स्पाइरेकल्स, जो एक्सटर्नली ओपन होती हैं, विच आर लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। इंसेक्ट की बॉडी में साइड में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलेंगे? स्पाइरेकल्स। इट मीन्स ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो स्पाइरेकल के थ्रू एंटर करती है एंड रिचेज अप टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी थ्रू द ट्रेकियल सिस्टम एंड इन ए सिमिलर वे CO2 डिफ्यूज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइरेकल। इसके अलावा रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स, ब्रेंकियल जो रेस्पिरेशन आपको बताया था इनडायरेक्ट में। एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन वाटर से लेते हैं, तो वहां पर रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन होगा वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट गिल्स पाए जाते हैं। याद रखिएगा, अमाउंट ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज वेरी लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। एटमॉस्फेयर के बजाय, एयर के बजाय ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वाटर के अंदर कम पाया जाता है एंड दिस इज द रीजन दैट द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज फास्ट एज कंपेयर टू दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। इसी वजह से एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें रेट ऑफ ब्रीदिंग ज्यादा पाया जाता है टेरेस्ट्रियल एनिमल की बजाय। इसके अलावा जैसा कि हम बता रहे हैं कि गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एक्वेटिक एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल फिशेज, प्रॉन्स, मसल के केस में, इनके केस में 4 गिल्स पाए जाते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय गिल स्लिट्स। इन एक्वेटिक एनिमल्स में, फिशेज में, प्राण में, मसल में 4 गिल्स पाए जाते हैं ऑन ईच साइड ऑफ द हेड, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय गिल स्लिट्स, जो सेपरेट करते हैं उनको।
कैसे रेस्पायर करेंगे याद रखिएगा, वाटर टेकन इन बाय ए फिश इज फोर्स्ड पास द गिल्स। डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेनिंग जो वाटर है वो माउथ पार्ट के थ्रू इंगेस्ट किया जाएगा, जो कि गिल्स की तरफ पास कर दिया जाता है। एंड विच आर सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, गिल्स जिसके एक्रॉस ब्लड सप्लाई होती है। एंड दीज ब्लड कैपिलरीज हेल्प इन एब्जॉर्बिंग ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर। गिल्स के एक्रॉस जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके एक्रॉस एक तरीके से ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया जाता है। एंड इन दिस वे मोर देन 80% ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन इन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, अप टू 80% एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंड द हीमोग्लोबिन देन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। बाद में ब्लड में जो हीमोग्लोबिन Hb होता है वो डिफरेंट पार्ट तक उसको सप्लाई कर देता है। एंड द रिमूवल ऑफ CO2 ऑल्सो अकर्स सेम वे, जैसा कि यहां पर दिखा रखा है। व्हेन वाटर पासिस ओवर द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजोल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, और एक्सट्रैक्टेड जो ऑक्सीजन होती है देन एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द फिश बॉडी पार्ट्स। And CO2 produced by respiration is brought back by the blood into the gills for expelling into the surrounding water। ये तो है यहाँ पर डिफरेंट जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसमें आपको बताया बक्कोफेरेंजियल है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है एंड ब्रेंकियल रेस्पिरेशन है। नाउ रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, रेप्टाइल्स के केस में, बर्ड्स के केस में और मैमल्स के केस में जो टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो पेयर्ड लंग्स होते हैं। लंग्स की हेल्प से इनमें रेस्पिरेशन होता है। कैसे होता है डिटेल जो स्टडी है वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।